इमेजिन एक 11 से 15 साल की लड़की है तो क्लियरली उसके पढ़ने लिखने की और खेलने कूदने की उम्र है, राइट। बट अब आप उस पर बर्डन डाल दो एक मैरिड लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, लाइक हाउस चोर्स एंड सास ससुर एंड पति की सेवा का। और अब चलो मान लो वो प्रेग्नेंट है, कुपोषण का शिकार है एंड उसे 9 मंथ्स अपने बच्चों को अपनी कोख में पालना है। एंड जब टाइम आएगा तब उसे चाइल्ड बर्थ जैसे एक्सट्रीम पेन को भी झेलना पड़ेगा। सुनने में ये कितना अनफेयर और पेनफुल लग रहा है ना, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ मैनी गर्ल्स इन आवर इंडिया। अब आप पूछोगे ये कितनी लड़कियों की ये सच्चाई है? सो जस्ट सी दिस आर्टिकल फ्रॉम 2024 जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में हर रोज 4400 से ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, मींस 3 चाइल्ड मैरिजेस एवरी मिनट। आई मीन विश्वास ही नहीं होता, इट इज सो हार्ड टू बिलीव। सो लेट्स डिस्कस अबाउट चाइल्ड मैरिजेस के बारे में, इससे जुड़े लॉज एंड स्टोरीज के बारे में एंड इसके इम्पैक्ट्स के बारे में भी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। सो जब मैं इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक इंटरेस्टिंग बात पता चली कि वैदिक पीरियड में लड़कियों की शादी जब वो फुल्ली मैच्योर हो जाती थी तब होती थी एंड उन्हें अपने पति को सेलेक्ट करने के लिए पूरी फ्रीडम होती थी। बट ये तो पुरानी बात है, बट मॉडर्न टाइम का क्या? सो पहले अपने इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस को इलीगल डिक्लेयर करने वाला कोई भी लॉ नहीं था। लाइक इंडियन पैनल कोड 1860 सेक्शन 375 जिसके अकॉर्डिंग 10 साल की एज से नीचे की वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज को क्रिमिनलाइज किया गया था। फिर आया नेटिव मैरिज एक्ट 3 ऑफ 1872। ये एक्ट था जिसने फर्स्ट टाइम मिनिमम मैरिज एजेस को रेगुलेट किया था। इसी एक्ट ने गर्ल्स की एज 14 एंड बॉयज की एज 18 फिक्स करने की बात की, बट ये लॉ जनरल पब्लिक के लिए एप्लीकेबल नहीं था, ये स्पेसिफिकली ब्रह्मो समाज के लोगों के लिए था। इसके बाद हुए 2 हाई प्रोफाइल केसेस जिनकी रीच इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची। आओ थोड़ा डिस्कस करते हैं इन केसेस के बारे में। फर्स्ट केस है बंगाल की फूलमोनी दास का, एक 10 से 11 साल की हियरिंग इम्पेयर्ड गर्ल, छोटी सी बच्ची जिसकी शादी 35 साल के आदमी से करा दी गई, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी था। अपनी शादी के सिर्फ 13 घंटे बाद ही फूलमोनी दास डाइड बिकॉज ऑफ इंजरीज जो उन्हें अपनी वेडिंग नाइट में असॉल्ट के कारण मिली थी। सेकंड केस है रुकमाबाई राउत का, जिनकी शादी भी बस 11 साल की छोटी सी उम्र में करवा दी गई थी, बट उन्होंने गिव इन नहीं किया। बट जब वो अपने अडल्टहुड में आ गई एंड 21 से 22 साल की हो गई तब उन्होंने अपनी शादी के खिलाफ 7 इयर्स तक अपने राइट टू कंसेंट के लिए फाइट की, जिस दौरान वो अपनी माँ के घर पर रह रही थी। पहले तो कोर्ट ने उनके फेवर में कुछ फैसले सुनाए, बट बाद में उन्हें 2 चॉइसेस दी गई, या तो वो अपने पति के साथ रह लें या फिर जेल चली जाए। तब उन्होंने जेल चले जाने वाली चॉइस को चुना था एंड फिर उन्होंने क्वीन विक्टोरिया से अपील की एंड क्वीन विक्टोरिया के इंटरफेयर के बाद उनकी शादी को रद्द कर दिया गया। उस टाइम ये दोनों केसेस बहुत हाई प्रोफाइल केसेस थे जिन्होंने एक न्यू एक्ट को जन्म दिया जो था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, जिसने एज ऑफ कंसेंट को 10 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दिया। बट क्या सिर्फ 2 साल बढ़ाना इनफ था? आई डोंट नो, बट पर्सनली मुझे लगता है कि सिर्फ 2 साल बढ़ा देना इनफ नहीं था, बट स्टिल दे चेंज्ड इट। एक इंटरेस्टिंग बात भी है, रुकमाबाई राउत इंडिया की सबसे पहली महिला थी जिन्होंने अपनी चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज उठाई और इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। फिर उन्होंने एक और झटका दिया समाज को जब वो मेडिसिन की प्रैक्टिस एंड स्टडी के लिए इंग्लैंड गई एंड इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल फिजिशियन बनकर दिखाया एंड बाद में सोशल कॉजेस के लिए काम भी किया उन्होंने। गूगल ने भी नवंबर 22 2017 को उनकी 153rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी इस डूडल के साथ। सो अभी तक जितने भी लॉस एंड एक्ट्स एंड चेंजेस हुए थे वो सब सिर्फ एज ऑफ कंसेंट को रेगुलेट करने के लिए किए गए थे। किसी ने भी शादी की एज को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया था नेटिव मैरिज एक्ट को छोड़कर, बट वो भी सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं था। बट फिर 1929 में आया द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, जिसे शारदा एक्ट भी कहते हैं क्योंकि इस बिल को स्पॉन्सर्ड किया था हरबिलास शारदा ने, जिन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी इस एक्ट को पास करवाने के लिए। ये वेरी फर्स्ट लॉ था जिसने शादी की एज को टारगेट करते हुए लड़की की शादी की एज 14 और लड़के की शादी की एज को 18 सेट किया। फिर आजादी के बाद 1978 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसके रिजल्ट में इन एजेस को चेंज कर दिया गया एंड लड़कियों की एज 18 एंड लड़कों की एज 21 कर दी गई। फिर आया 2006 जब इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 1929 का शारदा एक्ट चाइल्ड मैरिजेस को रुकवाने में इफेक्टिव नहीं है
एंड दे केम विद द न्यू प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जिसे 1 नवंबर 2007 को लागू कर दिया गया, जिसमें लड़की की शादी की एज 18 और लड़के की शादी की एज 21 फिक्स कर दी गई एंड चाइल्ड मैरिज को प्रॉपर इलीगल प्रैक्टिस घोषित कर दिया गया। बट प्रेजेंट टाइम में भी पॉलिटिकल एंड सोशल डिस्कशन चल रहा है कि लड़कियों की एज को 21 कर देना चाहिए, यानी लड़कों की एज के बराबर। ओके, तो ठीक है, वी गेट इट। चाइल्ड मैरिजेस को लेके एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है हमारी, बट इतने कानूनों एंड चेंजेस के बाद भी आज भी चाइल्ड मैरिजेस आखिर हो क्यों रही हैं? वेल, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं एंड उनमें से एक रीजन है गरीबी। हमारे देश में पहले भी गरीबी थी एंड आज भी गरीबी है। एक मेंबर का खाना और खर्चा कम हो जाएगा। डाउरी एक अलग प्रॉब्लम है अपने इंडिया की, तो कम उम्र में शादी करने पर दहेज भी कम देना पड़ता है। शादी के बाद फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो जाएगी लड़के की, बट आई पर्सनली डाउट दिस रीजन, क्योंकि क्या पता लड़के की स्थिति भी ठीक ना हो एंड वो भी गरीब हो। देन कम्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस की कमी। जब बच्चों की शादी करा दी जाती है तो साथ ही साथ उन्हें स्कूल से भी ड्रॉप आउट करवा दिया जाता है। गर्ल्स को फैमिली की केयर एंड हाउस वर्क करने के लिए कहा जाता है एंड बॉयज के सर पर घर संभालने और घर सपोर्ट करने की जिम्मेदारी आ जाती है। बट स्कूल से ड्रॉप आउट एंड एजुकेशन छोड़ने की वजह से इन बच्चों की न्यू स्किल्स एंड अदर चीजें सीखने की अपॉर्चुनिटीज भी छूट जाती हैं। इस वजह से ये समाज में एक डिसएडवांटेज पर आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास फिर सिक्योर एंड वेल पेड जॉब पाने की और गरीबी से बाहर निकलने के रास्ते भी खत्म हो जाते हैं। गर्ल्स जो एजुकेशन नहीं ले रही हैं, उनकी शादी होने के चांसेस और भी ज्यादा होते हैं। फैमिलीज को पता ही नहीं होता कि छोटी उम्र में शादी करवाने की वजह से लड़कियों को क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की कमी एंड उनकी अपॉर्चुनिटीज का भी कम होना चाइल्ड मैरिजेस का एक बहुत बड़ा रीजन है। एंड चाइल्ड मैरिज को बच्चे के फ्यूचर के लिए एक बेटर ऑप्शन की तरह देखा जाता है। फिर कुछ सोशल एंड कल्चर से जुड़े रीजंस भी हैं। लड़की को पराया धन कहा जाता है एंड उनको जस्ट घर संभालने एंड बच्चे संभालने के तौर पर देखा जाता है। ऐसी थिंकिंग होती है कि पढ़ लिख कर आखिर लड़की करेगी क्या, जाना तो उसे अपने ससुराल ही है काम करने। और ये चाइल्ड मैरिज की प्रैक्टिस तो सदियों से चली आ रही है, तो लोगों को इसे फॉलो करने में कुछ भी गलत नहीं दिखाई देता। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन में से एक मुझे पर्सनली वीक लॉ एनफोर्समेंट का लगता है। चाइल्ड मैरिज लड़कियों की सेफ्टी से भी रिलेटेड है। लाइक उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, देन इसे फैमिली के ऑनर पर एक धब्बे की तरह देखा जाता है। अगर हमारा लॉ लड़कियों की सेफ्टी की गारंटी दे सके तो आई थिंक फैमिलीज अपनी लड़कियों की शादी कम एज में तो नहीं करवाएंगे एंड वो अपनी लड़कियों को घर से बाहर जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करने देने में भी सपोर्ट दिखाएंगे। कई केसेस में ब्राइब्स भी देखी जाती हैं एंड कई बार लॉ ऑफिसर्स खुद ही इन प्रैक्टिसेस को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये उन लोगों की एक परंपरा का हिस्सा है। टीनेज प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम एक और नेगेटिव रिजल्ट है चाइल्ड मैरिजेस का। 2015 से 16 में लगभग 4.5 मिलियन लड़कियां थी जिनकी उम्र 15 से 16 साल थी, जो टीनेज प्रेगनेंसी के अंडर थी या ऑलरेडी मां बन चुकी थी। हालांकि 2019 से 21 के सर्वे में ये नंबर कम होते हुए दिखाए। एक सिंपल सा गूगल सर्च ये शॉकिंग रियलिटी दिखाता है कि मिलियंस ऑफ गर्ल्स 18 साल की एज से पहले ही या तो प्रेग्नेंट हैं या बच्चों को जन्म दे चुकी हैं। प्रेगनेंसी के अलावा वायलेंस एंड एब्यूज का भी खतरा रहता है। वो छोटी बच्चियां जिनकी उम्र अभी पढ़ने लिखने और सपने देखने की होती है, उनकी शादी करवा के उनके फ्यूचर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि लड़के की लाइफ इससे अफेक्ट नहीं होती, लड़कों को भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसी प्रॉब्लम होती है। और अगर उनकी उम्र कम है और छोटी है तो वो अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए तैयार नहीं है। बट छोटी उम्र की लड़कियों को फार मोर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं लड़कों के कंपैरिजन में। एंड मेंटल हेल्थ की तो कोई बात ही नहीं करता। मैरिज में फोर्स करने के बाद वायलेंस, एब्यूज एंड सोशल आइसोलेशन के कारण होने वाले मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD बहुत गंभीर इलनेस एंड इश्यूज हैं। एक टर्म है मैटरनल मोर्टेलिटी, जिसका मीनिंग है प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के दौरान डेथ का होना। एंड चाइल्ड मैरिजेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया के इस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के हाई होने में, बिकॉज ये जुड़ा है अर्ली प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड कॉम्प्लिकेशन से। एक देश के लिए उसकी पॉपुलेशन ही उसकी ग्रोथ का आधार है, एंड जब वो ही सेफ नहीं है तो देश कैसे सेफ होगा।
चाइल्ड मैरिज सिर्फ बच्चों की हेल्थ एंड फ्यूचर के लिए कर्ज नहीं है, बल्कि इसका नेगेटिव असर कंट्री को भी झेलना पड़ता है। रिड्यूस्ड वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, अभी हमने बात की थी कि कैसे अर्ली मैरिज की वजह से स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं एंड एजुकेशन भी नहीं मिल पाती एंड स्किल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता। इसके रिजल्ट में हमारे इंडिया के पास एक स्मॉलर एंड लेस स्किल्ड वर्कफोर्स होगा, जिसका सिंपल सा मीनिंग है इंडिया का इकोनॉमिक लॉस। पहले तो स्कूल से ड्रॉप आउट यानी जितना भी पैसा एंड रिसोर्सेज देश ने उनको पढ़ाने में लगाया वो वेस्ट हुआ। एंड चाइल्ड मैरिज के बाद जो हेल्थ इश्यूज होने के बाद देश को हेल्थ केयर पर खर्चा करना पड़ेगा वो अलग, मतलब दोनों कालों पर जोर से चाटा। एक रिपोर्ट इकोनॉमिक एंड हेल्थ कॉस्ट्स ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया को 1899 बिलियन इंडियन रुपीस का लॉस हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDGs के बारे में भी शायद सुना होगा, जिसमें टोटल 17 गोल्स होते हैं एक कंट्री के लिए, जिन्हें पूरा करके एक कंट्री पॉवर्टी, हंगर पर कंट्रोल, गुड हेल्थ, एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी जैसे पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है। बट चाइल्ड मैरिजेस एक बड़ा ऑब्स्टेकल है इंडिया के SDGs का, स्पेसिफिकली गोल 5 का, जिसका एम है जेंडर इक्वालिटी हासिल करना एंड वुमेन एंड गर्ल्स को एम्पावर करना। सो अब आप पूछोगे कि अगर चाइल्ड मैरिजेस इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो क्या इसे रोकने के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है? एंड सिंपल एंड शॉर्ट आंसर इज यस, कई प्रयास किए जा रहे हैं। चाइल्ड मैरिजेस से जुड़े कानूनों का इतिहास तो हमने देख ही लिया एंड आज की डेट में हमारे पास चाइल्ड मैरिज के खिलाफ एक सॉलिड कानून भी है। इसके अलावा टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने कई सारी योजनाएं भी लॉन्च की हैं और एक योजना जिससे हम सभी बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना। इसी से रिलेटेड सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSY भी है, जिसमें लड़कियों का बैंक अकाउंट 10 साल की उम्र में खोला जा सकता है एंड कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट भी दिया जाता है ताकि गर्ल्स के पेरेंट्स उनकी शादी एंड एजुकेशन के लिए सेविंग्स कर सकें। एंड अभी पिछले साल नवंबर 2024 में लॉन्च की गई बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन, जिसका एम है चाइल्ड मैरिज के खिलाफ अवेयरनेस फैलाना। इससे पता चलता है कि चाइल्ड मैरिजेस स्टिल हैपनिंग एंड ये अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा स्टेट चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स यानी कि CMPO को भी अपॉइंट करती है, जो चाइल्ड मैरिज को रोकने एंड उसके खिलाफ अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। इंडिया ने अपने प्रयासों से चाइल्ड मैरिजेस के नंबर को नीचे लाने में सिग्निफिकेंट सक्सेस पाई है एंड हमने टीनेज प्रेगनेंसी जैसी प्रॉब्लम की भी बात की थी, जिसमें ऑल्सो कमी आई है, ऑल थैंक्स टू लॉ एनफोर्समेंट एंड अवेयरनेस। पहले के मुकाबले लोग अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं एंड एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है लड़कियों की शादी को डिले करने का एंड चाइल्ड मैरिजेस को रोकने का। एंड यू नो व्हाट, आप भी अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दे सकते हो। कैसे? तो सुनो, अगर आपको कहीं चाइल्ड मैरिज होते दिखे या कोई बच्चा मिले जिसे केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत हो तो ये चाइल्ड लाइन टोल फ्री नंबर है 1098। ये 24 घंटे हफ्तों के 7 दिन और साल के 365 दिन अवेलेबल है। ये चाइल्ड लाइन लगभग 4 लाख बच्चों को बचाता है एनुअली। अगर आपको कोई ऐसा केस होते दिखे तो अपना कंट्रीब्यूशन दे किसी बच्ची की लाइफ को सेव करने में। ओके, सो दिस वाज द वीडियो। अपने थॉट जरूर बताना कमेंट्स में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने चैनल पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है मूसर जाति के लोगों को लेकर। अगर आपको उनके बारे में जानना है एंड उनकी क्या सिचुएशन है हमारे देश में, इससे जुड़ी बातें जाननी है तो आप ये वीडियो जरूर देखना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।